दिस इज विजय। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था, जिसमें हम लोगों ने 1 के क्यूब रूट निकाले थे। 1 के क्यूब रूट आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आज हम लोग उसी तरीके से 8 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि सर 8 का क्यूब रूट तो हमें पता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2, जो कि सही आंसर है। बट ना वो जो 2 है आंसर, वो रियल रूट है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी क्यूब रूट निकालना है तो 3 रूट आने चाहिए। तो 8 का क्यूब रूट 2 आ रहा है, तो फिर मतलब ये रियल रूट आ रहा है। 2 जो रूट बचे हुए हैं वो इमेजिनरी रूट्स है, उसी को हम लोग आज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x इज़ इक्वल टू, जिसका क्यूब रूट निकालना है वो वाला टर्म, मतलब 8 का क्यूब रूट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि क्यूब रूट हटाना है तो क्यूब करेंगे, तो दोनों साइड हम लोग कर देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब और यहाँ पे 8, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मुझे इक्वेशन बन जाएगा x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, एक फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना। 2 का क्यूब 8 होता है, इज इक्वल टू 0। अभी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देता हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, ठीक है। हम लोग इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो a माइनस बी मतलब x माइनस 2 हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ए बी 2x प्लस बी स्क्वायर 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे 2 ब्रैकेट्स मिले। हम लोग जो पहले बात कर रहे थे कि सर 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो वो पहला यहाँ से मिल जाएगा। देखो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, वही आ गया जो कि हम लोग बात भी कर रहे थे, रियल रूट। ये रियल रूट है। हम लोग कोशिश करें ढूंढने की 2 इमेजिनरी रूट्स है उसको, तो वो कहाँ से मिलेंगे मुझे, ये वाली टर्म जो है ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, वो वाला देगा मुझे इमेजिनरी रूट्स। कैसे दिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मुझे इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स निकालने के लिए एक तो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं आते तो हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो लगाते फार्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का वैल्यू ऐसे यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4, a का वैल्यू तो 1 है, इंटू सी तो ये 4 अपॉन 2a। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 अपॉन 2। तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16, तो ये हो जाएगा -12 अपॉन 2। अगेन रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब तो आयोटा लाना पड़ेगा। -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 12i अपॉन 2। अंडर रूट 12 हो जाता है, मतलब 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं रूट के बाहर 2, तो -2 प्लस और माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लेता हूँ। 1 प्लस और माइनस रूट 3 आयोटा और नीचे 2। देखो ध्यान से, एक यहाँ पे ना देखी हुई चीज़ लग रही है। ये 2 को तो छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अगर मैं नीचे वाले 2 को डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, है ना, तो क्या बन जाएगा, -1/2 प्लस और माइनस रूट 3/2 आयोटा। तो आप लोग बोलोगे सर ये टर्म ना कहीं हम लोगों ने देखी है। तो लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने देखे थे। क्या था, ओमेगा का हम लोगों ने वैल्यू डिसाइड किया था। हम लोगों ने माना था कि -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर याद करो कि उसका ही कॉन्जुगेट था। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। तो ओमेगा स्क्वायर बन जाता था -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। अगर ये वाला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर, किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है।
तो अगर चाहे तो हम लोग, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग ज़रूर देखना उसे। यहाँ से मैं क्या करूँगा फिर, देखो यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 2, ये जो है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, मतलब क्या, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द क्यूब रूट ऑफ 8 की क्यूब रूट। देखो रियल रूट तो मुझे मिल गया 2, ठीक है, रियल रूट 2 मिल गया, और इमेजिनरी रूट 2 मिला, और इमेजिनरी रूट देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड करूं तो पहला रूट बन जाएगा 2 बाहर, देखो ध्यान से, 2 बाहर -1/2 प्लस √3/2 जो कि हमारा ओमेगा है, मतलब पहला रूट बन गया मुझे 2 ओमेगा, है ना। दूसरा रूट अगेन बाहर 2 है, तो अंदर कौन है, -1 माइनस √3/2 आयोटा, मतलब क्या, ओमेगा स्क्वायर, और बाहर 2 था तो यहाँ पे बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो देखो तीनों रूट हम लोगों ने निकाला। अगर मुझे 8 का क्यूब रूट चाहिए तो उसका एक रियल रूट आता है 2, है ना। रियल रूट हमें सबको पता है, मतलब क्या कि किसी ने पूछा कि सर मुझे 64 का क्यूब रूट चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्यूब रूट होता है 4, बट वो रियल रूट है। हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी रूट्स भी, तो हम जो कि हम लोगों ने निकाला है। तो 8 का क्यूब रूट आया मुझे 2 जो कि रियल रूट है, उसके बाद आया 2 ओमेगा, उसके बाद आया 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट मुझे मिल गए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, -27। नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले क्यूब रूट निकाला यूनिटी का, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला और सम भी निकाला था। तो वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो सॉल्व करने से बेटर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सम भी करते हैं और प्रोडक्ट भी करते हैं, देखते क्या होता है। क्यों करूँगा, मुझे एक पैटर्न नोटिस करवाना है, वो लास्ट में हो जाएगा क्लियर। तो सम ऑफ रूट्स, तो क्या बन जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या है, 2 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। यहाँ से मुझे देखो, यहाँ से 2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2, तो 2 कॉमन निकला, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगेन ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो टर्म है, हम लोगों ने देखा था और बोला भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी को कट कर देता है, ज़ीरो कर देता है। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या, = 0। याद आ रहा है, मैंने 2 टर्म बोला था ओमेगा के, जब भी ओमेगा आएगा तो 2 टर्म याद रखना। कौन सा, पहला टर्म तो था 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0, और दूसरा टर्म बोला था ओमेगा क्यूब = 1। ये 2 टर्म अगर याद रखोगे ना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वैसे ही 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर आया 0। तो मुझे सम ऑफ रूट्स कितना मिला, 0। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा 2 × 2 ओमेगा × 2 ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 8, है ना, 2 × 2 × 2, और ओमेगा × ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर, तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब। अगेन मैंने बोला था 2 चीज़, पहला तो यूज़ हो गया, दूसरा भी यहाँ यहीं पे आ गया। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, तो 8 × 1, तो आंसर आ जाएगा 8। तो मैंने सम ऑफ रूट्स भी निकाला, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स भी निकाला। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -27। इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अभी क्यूब रूट ऑफ -27, अगेन आप लोग बोलो कि सर -3, बट -3 ये रियल रूट है, हमें क्या नहीं चाहिए, 2 जो बचे हुए रूट्स है वो इमेजिनरी रूट्स है, जो कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। x = -27, उसके पावर में 1/3, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, प्रॉपर दिख रहा है। तो x³ = -27, तो x³ + 27 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ + 3 का क्यूब = 0। डन। अगेन a³ + b³ फॉर्मूला सबको पता है, डायरेक्टली लगाता हूँ।
ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे दो टर्म में डिवाइड हो जाएगा। एक तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहला जो रियल रूट मिल रहा है मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है -3, जो कि हम लोगों को पता था रियल रूट। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं इमेजनरी रूट्स। यहाँ से मुझे मिल जाएगा। देखो अगेन क्वाड्रेटिक रूट है, तो क्वाड्रेटिक रूट है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो -b देखो -3 निगेटिव ऑलरेडी, तो -b मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, अगेन पॉजिटिव बन जाएगा 9 माइनस 4a1 और c हो गया 9 अपॉन 2a। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 प्लस और माइनस 9 माइनस 36 अपॉन 2 जाएगा यहाँ पे 3 प्लस और माइनस अंडर रूट -27 अपॉन में था 2। तो 3 प्लस और माइनस अगेन माइनस साइन कौन खा जाएगा आयोटा, तो 27 आयोटा अपॉन 2। तो ये 3 प्लस और माइनस 27, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 3, तो 3 बाहर आ गया, √3 आयोटा अपॉन में 2। ठीक है, अभी 3 ऊपर से कॉमन निकल रहा है, 3 बाहर आ गया, 1 प्लस और माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। देखो यहाँ पे ध्यान से कि सर यहाँ पे ना देखा हुआ तो लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मुझे डिफेक्टिव लग रहा है। डिफेक्टिव मतलब क्या कि यहाँ पे 1 प्लस और माइनस √3 दिख रहा है। हम लोगों को आदत क्या है देखने की, -1 प्लस और माइनस अंडर √3, यही देखने का आदत है हम लोगों को। तो हम लोग थोड़ा उसको ना बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कैसे, तो मैं क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब क्या -3 कॉमन निकालता हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है। ये स्टेप को मैं क्या करता हूँ, -3 कॉमन निकाल रहा हूँ ऊपर से। देखो यहाँ पे -3 दे रहा हूँ, -3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बन क्या जाएगा, और यहाँ पे -1 देना पड़ेगा। ध्यान से देखना एडजस्टमेंट, -3 कॉमन निकाला तो -1, क्योंकि -3 इंटू -1 किया तो 3 हो जाएगा। और रही बात इसकी, तो प्लस और माइनस है तो उल्टा बन जाएगा, माइनस और प्लस बन जाएगा, जो कि मतलब प्लस और माइनस प्लस सेम ही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, -3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बन गया, जहाँ पे 3 था तो -1 आ जाएगा, और प्लस और माइनस लिखो या फिर माइनस प्लस लिख दो, सेम ही होता है, √3 आयोटा। तो अभी दिख रहा है हम लोग जो हमारी जो फैमिलियर टर्म है -1 प्लस और माइनस √3 आयोटा, ये वाली टर्म जो है ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, तो अगेन देखो माइनस, तो रूट क्या बन जाएंगे, रूट बनने से बेटा पहला तो रूट मिल गया मुझे -3। यहाँ से कैसे रूट्स मिलेंगे, तो -3 अगर किसी को नहीं समझता है तो मैं एक थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर देता हूँ। -3 तो है मेरा बाहर, अंदर देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये वाला टर्म, और दूसरा क्या टर्म है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये दो टर्म है यहाँ पे अंदर। तो -3 तो है, बट अंदर क्या हो गया, ये वाली टर्म क्या है हमारी ओमेगा, और ये वाली टर्म क्या है ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ये मुझे दो इमेजिनरी रूट्स मिले, और जो पहले हम लोगों ने एक निकाला है जो रियल रूट था, तो यहाँ पे लिखता हूँ द क्यूब रूट ऑफ -27। तो क्यूब रूट देखो, क्यूब रूट तो पहला था, रियल रूट क्या था -3, इमेजिनरी रूट्स क्या मिले मुझे -3 ओमेगा, और तीसरा रूट मिला -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 3 रूट्स मिल गए। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सम ऑफ रूट्स देखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स -3 प्लस
प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो डायरेक्टली लिखता हूँ -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा, देखो -3 तो कॉमन निकालता हूँ, -3 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो -3 अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इतनी बार देख गया आंसर तो आया होगा, है ना। कितना होता है 0, तो आंसर आ गया 0। सम ऑफ रूट्स 0 ही हो गया। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -3 इंटू -3 ओमेगा इंटू -3 ओमेगा का स्क्वायर। तो देखो तीनों निगेटिव है, मतलब फाइनल आंसर भी निगेटिव में आएगा, तो हो जाएगा -27 -3 इंटू -3 -3 का क्यूब -27। और बचा क्या ओमेगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब। पता है मुझे ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है -27 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा -27। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 देखा। तो अभी कुछ तो सर कि हमें प्रोडक्ट में जब भी सम निकालूंगा ना तब 0 आ रहा है, और जब भी प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो वो जो जिसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं वही आंसर आ रहा है। तो कुछ तो पैटर्न दिख रहा है, उसी का हम लोग रिजल्ट डिस्कस करते हैं फाइनल। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो पैटर्न दिख रहा है, सिमिलैरिटीज़ दिख रहा है कि बाबा हाँ सम जब भी निकालो तो सर मुझे 0 ही मिल रहा है, और जब भी प्रोडक्ट निकालो तब एक उसका ही आंसर मिल रहा है। देखो रिजल्ट क्या आता है, देखते हैं। जब भी क्यूब रूट ऑफ हम क्यूब रूट निकाला है हम लोगों ने, तो हम लोगों ने किस किस का निकाला है, लिख लेता हूँ। पहले तो नंबर लिखता हूँ, दिख रहा है प्रॉपरली, नंबर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, पहला नंबर हम लोगों ने लिया था 1, तो उसका क्यूब रूट क्या मिला था मुझे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसका सम ऑफ रूट्स अगर याद होगा तो उसका सम मिला था मुझे 0, प्रोडक्ट मुझे मिला था 1। आज हम लोगों ने 2 नए देखे हैं, जो कि था पहला 8 का क्यूब रूट निकाला हम लोगों ने, तो क्या मिला मुझे 2 ओमेगा सॉरी पहला 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। सम कितना मिला मुझे, सम मिला मुझे 0। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना मिला मुझे, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल रहा था 8, चेक कर लेना आप लोग भी। ठीक है, और नेक्स्ट कि हम लोगों ने -27 देखा था, -27 का रूट कितना मिला था मुझे -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स कितना मिला मुझे 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिला मुझे -27। ठीक है, तो ध्यान से देखो, नंबर 1 का क्यूब रूट निकालना था, तो मैंने निकाला 1 ओमेगा स्क्वायर, उसका सम आया मुझे 0 और प्रोडक्ट आया मुझे 1। ध्यान से देखना 1 और दूसरा मैंने लिया 8 का क्या था 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पे क्या आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, उसका सम भी कितना मिला मुझे 0, और मुझे प्रोडक्ट कितना मिला मुझे 8। और लास्ट में हम लोगों ने देखा -27, तो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर, उसके रूट्स मिले ये वाले, और सम अगेन 0, और प्रोडक्ट कितना मिला मुझे -27। तो यहाँ से एक ना पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न कौन सा, देखो जब भी मुझे क्यूब रूट निकालना है जिसका भी, तो उसका रियल रूट इंटू ओमेगा, और तीसरा रूट मिलता है मुझे रियल रूट इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर मुझे जिसका भी क्यूब रूट निकालना है तो मुझे मिलता है, पहला तो मिलता है रियल रूट, दूसरा मिलता है मुझे रियल रूट इंटू ओमेगा, और तीसरा मिलता है मुझे रियल रूट इंटू ओमेगा स्क्वायर। यही पैटर्न फिक्स दिख रहा है मुझे, है ना। तो इससे मैं थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि सर मुझे ना 64 का क्यूब रूट चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ उसका रियल रूट क्या होता है। 64 का रियल रूट होता है 4, दूसरा रूट मिल जाएगा 4 ओमेगा, और तीसरा रूट मिल जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है पैटर्न, है ना। अगर मुझे बोला कि -64, तो -64 का रियल रूट -4,
रियल रूट इंटू ओमेगा -4 ओमेगा, और तीसरा -4 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब जिसका भी मुझे क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले रियल रूट निकालो, पहला हो जाएगा। दूसरा रूट क्या होता है? रियल रूट इंटू ओमेगा। तीसरा रूट रियल रूट इंटू ओमेगा स्क्वायर। दूसरा सिमिलर पैटर्न दिख रहा है मुझे कि सर किसी का भी सम ऑफ रूट कर दो तो आंसर 0 ही मिल रहा है ना। दूसरी चीज़ नोटिस करने लायक ये है कि जब भी रूट्स का सम करोगे क्यूब रूट का तो आंसर कितना मिलेगा मुझे? 0। तीसरा एक सिमिलरिटी में मिल रहा है मुझे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स मिलेंगे अगर उसका प्रोडक्ट किया तो आंसर वही मिलता है जिसका हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जिसका भी क्यूब रूट निकालना हो तो सबसे पहला उसका रियल रूट निकालो, उसके साथ दूसरा रूट ओमेगा, और तीसरा रूट रियल रूट इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये पहली चीज़ ध्यान में रखो। दूसरी चीज़ ध्यान में रखने लायक है कि जब भी सम ऑफ रूट्स करोगे तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा। और तीसरी चीज़ ध्यान में रखनी है हमें कि जब भी प्रोडक्ट करोगे रूट्स का तो आंसर हमेशा जिसका रूट निकालना है वही आएगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आप कहीं पे डाउट आता है तो लेक्चर फिर से पॉज करके देखिए। अगर फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। यहीं पे हम लोग रुकते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। आज के लिए रुकते हैं।